नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर जोधपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की और राजस्थान ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हो चुका था राजस्थान का परिचय। अब दोस्तों उनका संपूर्ण अवस्थिति विस्तार उसके बारे में अपन दूसरा बात आज जो वीडियो है आपके सामने रख रहे हैं। आइएगा, अगर आपको चैनल पर डाली हुई सामग्री दोस्तों पसंद आ रही हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो मत भूलें। साथियों, आपके जैसा ये भाई आपके सामने हरदम हाजिर है। आइएगा साथियों, बात करते हैं राजस्थान का परिचय का। आज वीडियो दूसरा होगा। कल से अपन राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का ये वीडियो जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं उसको देखने से पहले आप उस पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। उसमें राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान गोंडवाना लैंड तैतीस सागर का भाग माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार भारत के जो प्राचीनतम है उसका एक हिस्सा माना जाता है, सब की सब बातें उसमें बताई गई है। राजस्थान का परिचय का आज ये दूसरा वीडियो आपके सामने। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है, ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जो दोस्तों वर्ग मील में आपको पूछ ले तो 1,32,140 वर्ग मील है। ध्यान से देखना, क्षेत्रफल में दोस्तों राजस्थान के 5 बड़े जिले आपको पूछ रहे तो ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्रमानुसार है दोस्तों, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल राजस्थान का पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,32,140 वर्ग मील है। संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। साथियों, राजस्थान क्षेत्रफल में संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कब बना? 1 नवंबर, तारीख जरूर याद रखें, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य को तोड़ करके छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बनाया था, उस समय दोस्तों राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। समझ में आ गई? और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। तो आज के दिन भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में वो जैसलमेर है। साथियों, 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और सबसे छोटा जो है दोस्तों वो है धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर। कितना वर्ग किलोमीटर? 3,033 वर्ग किलोमीटर है। यह जैसलमेर से 12.67 गुना छोटा है। साथियों, याद रख लेना, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, धौलपुर का 3,033। धौलपुर जो है जैसलमेर से 12.67 गुना छोटा है, या धौलपुर से जैसलमेर 12.67 गुना बड़ा है। यह भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों राजस्थान में, यह भारत का 10.41% है, यानी लगभग 11%। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, तो 10.41%। राजस्थान की जो जनसंख्या है साथियों वो 6,85,48,437 है। अकॉर्डिंग टू 2011 की बात कर रहा हूं। कुल कितनी है भारत की? 5.67%। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, इसलिए दोस्तों आप एक पॉइंट को लिखते हुए चले। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,85,48,437 है, जो भारत की 5.67% है और क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि 10.41% है भारत का। अब दोस्तों राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले जो 5 है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ये क्षेत्रफल में है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले जो है वो पहला है जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, कहीं पर आपको बाड़मेर लिखा हुआ मिल सकता है, नोट कंफ्यूजन दोस्तों, बीकानेर ही है। तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर, पांचवा नागौर। यह घटते क्रम में है क्षेत्रफल में दोस्तों। और आपको सबसे छोटा पूछ ले तो धौलपुर के बाद
में है दोस्तों दौसा, दौसा ध्यान रखें, धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में छोटा है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ साथियों प्रतापगढ़, और उसके बाद में सवाई माधोपुर। 5-5 जिले तो याद होने ही चाहिए, बाकी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लक काम करेगा। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल में 5 बड़े जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, क्रम अनुसार सबसे छोटे धौलपुर, एक एक का पता होना चाहिए। क्षेत्रफल तो 38,401 है, धौलपुर का 3,033 वर्ग किलोमीटर है ही। धौलपुर के बाद में है साथियों दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ पर सिरोही। ऐसे याद नहीं रहे तो धौलपुर दौसा तो आजकल सबको याद रहता है, इनका नाम याद कर लो, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से डीपीएस याद कर लो। चलो यह तो हुई क्षेत्रफल की बात। अब दोस्तों जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437। आप सोच रहे होंगे दोस्तों बार बार बोल रहे हैं ऐसा क्यों? दोस्तों हमारा काम है आपको याद करवाना। एक लाइन को अगर वीडियो में 5 बार बोला जाएगा आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है। बाकी किताबों में ये नॉलेज हजारों तरह से भरा हुआ पड़ा है। मार्केट में एक दुकान पर जाओगे 100 तरह की किताबें एक ही टॉपिक पर मिल जाएगी, आपको केवल होना चाहिए याद। इसलिए राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है। जनसंख्या में जिले सबसे बड़े पूछ ले दोस्तों, आप सभी को पता है सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या है जयपुर की, लगभग 2011 के अनुसार 67 लाख जनसंख्या है साथियों, 67 लाख 2011 के अनुसार। दूसरा जिला है जोधपुर, यह जनसंख्या में घटता क्रम, जयपुर, जोधपुर, अलवर तीसरा है साथियों, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर चौथा है नागौर दोस्तों, और 5वां है हमारा उदयपुर। ध्यान से सुनिएगा साथियों, जनसंख्या में जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और हमारा उदयपुर, ये 5 जिले हैं घटते क्रम में। अगर आपको कम पूछ रहे तो वही जहां पर क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, आबादी सबसे कम ही रहेगी। जैसलमेर में दोस्तों आबादी सबसे कम रहती है, रेतीले धोरे हैं। भगवान भला करे इंदिरा गांधी नहर का कि जैसलमेर की आबादी बढ़ने लग गई, तो जैसलमेर दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला नंबर 1। जैसलमेर के बाद में दोस्तों आप ध्यान रखें प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में हो जाएगा दोस्तों सिरोही। कौन सा जिला? सिरोही। ध्यान रखें प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी साथियों, यहां पर जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या में सबसे कम है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल जनसंख्या में सबसे ज्यादा जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, और सबसे कम है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। इतना जरूर आपको पता होना चाहिए साथियों। अब अपन बात करें, क्षेत्रफल की बात हो गई साथियों, ध्यान रखिएगा राजस्थान का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पॉइंट की बात करूं, राजस्थान की जो दोस्तों देखो विस्तार की बात कर रहे हैं अपन, एक ही चीज में सब समझेंगे, आप इस प्रकार से समझिएगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको पता है भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय दृष्टि से और पूर्वी गोलार्ध देशांतरीय दृष्टि से है। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में होगा तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में। दोस्तों मैं लगे हाथों 1 मिनट आपको सवाल बताता हूं, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान भारत की किस दिशा में है तो देखो समझिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, आपको बताते हैं दोस्तों, फिर बाद में बात करेंगे। राजस्थान जो है भारत की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहां पर है दोस्तों राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। लेकिन अगर आपको पूछ ले संपूर्ण विश्व में राजस्थान की स्थिति तो फिर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। ध्यान से सुनना, उत्तर पूर्व दिशा में। और अगर आपको पूछ ले कि भारत एशिया महाद्वीप में है, महाद्वीप की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, तो फिर आप दक्षिण पश्चिम करना। यह एशिया महाद्वीप की दृष्टि से है, यह दोस्तों विश्व की दृष्टि में है, और यह भारत की दृष्टि में है। भारत की दृष्टि में उत्तर पश्चिम, विश्व की दृष्टि में उत्तर पूर्व, और एशिया महाद्वीप की दृष्टि में
हमारा जो है दक्षिण पश्चिम है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर कई बार एग्जामिनर प्योर हिंदी दिशा का नाम लिखता है, इस दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं, वायव्य दिशा कहते हैं इस दिशा को। जब ज्योतिष मुनि बात करते हैं तो नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण वो करते हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य दिशा कहते हैं। इस दिशा को दोस्तों ईशान कोण कहते हैं, ध्यान रखना। और इस दिशा को कहते हैं नैऋत्य कोण, ध्यान, नैऋत्य दिशा, इसको कहते हैं आग्नेय, आग्नेय। तो राजस्थान जो है भारत के वायव्य दिशा में स्थित है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। चलो अब अपन बात कर रहे हैं विस्तार की, एक साथ में कई फैक्ट सॉल्व करेंगे। देखो आप इस तरीके से समझिएगा दोस्तों। पहली बात, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आपके सामने रख रहा हूं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश। और दोस्तों देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। दोनों के बीच में अंतर पूछ ले तो दोस्तों यह जो अंतर है वो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है अक्षांशीय दृष्टि से। याद रखना दोस्तों, अक्षांश जो है वो स्थिति का निर्धारण करते हैं, स्थिति व दूरी का निर्धारण जो है अक्षांश करते हैं। जैसे भारत का जो भूमध्य रेखा से दक्षिणतम पॉइंट है वो 876 किलोमीटर दूर है। लिख लेना, एक एक सवाल आप याद करते चले। तो दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट का हुआ, लेकिन देशांतरीय जो विस्तार होता है वो समय का निर्धारण करता है। इसलिए दोस्तों 69 30 और 78 17 के बीच में अंतर कितना हुआ? 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर हुआ। आप मुझे बताइए दोस्तों, आपने नहीं देखा हो तो अक्षांश व देशांतर वाला वीडियो देख ले। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और दोस्तों यहां पर है 8 डिग्री और 47 मिनट। एक पूरी डिग्री होती है तो दोस्तों इस अक्षांश में 60 मिनट मानी जाती है। यह घड़ी वाली 60 मिनट नहीं, अक्षांश की 60 मिनट है। 1 डिग्री में 60 मिनट माने जाते हैं। यह दोस्तों तीसरा हिस्सा है, तो 3 मिनट तो यह हो गए। और दोस्तों 3 मिनट ये हो गए 4, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है। रिपीट कर रहा हूं, 8 डिग्री और 47 मिनट है, यानी 60 होते तो 4 मिनट होता, 47 है, तीसरा हिस्सा 45 होता है, तो दोस्तों 3 मिनट तो ये हो गई। और 4 1 मिनट डिग्री को पार करने में, तो 8 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 32, और 3 ये जोड़ेंगे तो 35 ही। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, सबसे पहले सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। घड़ी दोस्तों इस प्रकार घूमती है, जबकि पृथ्वी जो है घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है। इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में ही होता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यह जो है राजस्थान के पूर्व में, यह 35 मिनट याद रखना दोस्तों, अभी अपन बताएंगे। हमारे राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, देखो अब इन अक्षांश का अंतर हुआ 7 डिग्री 9 मिनट का, और देशांतर का अंतर हुआ 8 डिग्री 47 मिनट का। राजस्थान के दोस्तों सब यह जो दूरी है उत्तर से दक्षिण वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान लंबा, उत्तर से दक्षिण कम है और भारत ज्यादा है। यह राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। दोनों के बीच में जो अंतर है साथियों वो है 43 किलोमीटर का। एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। भारत का पूर्व पश्चिम 2933 है दोस्तों, 2933, और उत्तर दक्षिण 3214 है, 3214 है। ये भारत की बात कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों राजस्थान पढ़ रहे हैं तो आप राजस्थान का ही ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चले कॉपी में दोस्तों। चलिए यह तो हुआ उत्तर दक्षिण विस्तार। अब ध्यान से सुने, राजस्थान के उत्तर में दोस्तों गंगानगर जिला है, और गंगानगर जिले का उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है कोणा गांव। ध्यान से सुनिएगा, कोणा गांव है दोस्तों सबसे उत्तर में, राजस्थान के सबसे उत्तर में जो बिंदु या गांव जो है गंगानगर जिले का कोणा गांव है। गंगानगर का पुराना नाम था रामनगर।
दोस्तों दक्षिण में जो है जिला तो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला है। और दोस्तों बांसवाड़ा जिले का एक तहसील है कुशलगढ़ तहसील, उसका गांव है बोरकुंड। बोरकुंड गांव सबसे दक्षिण में है, ध्यान से सुनना। राजस्थान का दक्षिणतम गांव जो है बोरकुंड है। और ध्यान रखना पश्चिम में दोस्तों सम तहसील है, सम तहसील। आप कभी जैसलमेर गए होंगे तो दोस्तों जब जैसे ही जैसलमेर के तन्नोट माता के जाते हैं तो वहां पर सम तहसील में जब प्रवेश करेंगे तो लिखा हुआ एक बोर्ड आएगा, आप सम दौरों में प्रवेश कर चुके हैं, सम दौरों में आपका स्वागत है, यह लिखा हुआ मिलेगा। सम तहसील जो है पाकिस्तान के लगती हुई राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील है। याद रखना दोस्तों सम जो है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, इसको भी ध्यान रखें। इसमें एक गांव है दोस्तों कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। आपको पता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो सबसे निकटतम जो उस सीमा के जो गांव हैं वो कटरा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट गांव कौन सा है? तो कटरा। और सबसे दूर गांव कौन सा है? तो धौलपुर जिले का, धौलपुर जिले का सिलोन गांव है दोस्तों, राजाखेड़ा तहसील का। ध्यान रखना तहसील का नाम है राजाखेड़ा, राजाखेड़ा। रिपीट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट वापस सुनिए। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव जो है गंगानगर जिले का कोणा गांव। दक्षिणी गांव है बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव। पश्चिमी गांव जो है जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव। अन्य फैक्ट, सम तहसील जो है सबसे पश्चिमी तहसील है और सम पंचायत समिति राजस्थान की सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो पंचायत समिति है वो सम ही है दोस्तों, ध्यान रखना। और इस सम के सबसे जो गांव निकट है अंतरराष्ट्रीय सीमा का वो कटरा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलोन गांव। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय होता है और सबसे पहले अस्त भी पूर्व में ही होता है। तो दोस्तों राजस्थान के देशांतरीय विस्तार का अंतर जो है वो है 35 मिनट का। इसका मतलब धौलपुर और जैसलमेर के बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर कितना होगा? 35 मिनट का होगा, कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा। सबसे पहले धौलपुर के इस गांव में होगा और सबसे बाद में जहां पर होगा जैसलमेर में। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों हम, यह तो बात हुई राजस्थान के सामान्य इस विस्तार, उत्तर दक्षिण दूरी और उत्तर दक्षिण गांव की। अब अपन बात करेंगे राजस्थान जो है, राजस्थान के उत्तर में दोस्तों गंगा व सतलज के नदियों, सिंधु और सतलज नदियों के द्वारा घिरा हुआ मैदान है। उत्तर पूर्व में गंगा यमुना नदियों का मैदान है, आपको पता है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा। दक्षिण में दोस्तों मालवा के पठार का, दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है जो प्रायद्वीप पठार का, मालवा के पठार का। और राजस्थान के बीचों बीच में दो असमान भागों में बांटने वाली अरावली पर्वतमाला है जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस प्रकार चलती है। 692 किलोमीटर लंबाई लिए हुए है दोस्तों, जिसकी 80% यानी 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में है। तो ये सब अपन राजस्थान की भौतिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों राजस्थान की जो सीमा है, आपको पता है सीमा दो तरीकों से छूती है, एक तो जल से छूती है, एक स्थल से। दोस्तों जो स्थल से हो वो स्थल रुद्र कहलाता है और जो जल से हो केवल वो जलीय रुद्र। किसी किसी भूभाग की दोनों से भी हो सकती है, जैसे भारत की जमीन से भी छूती है और पानी से भी, लेकिन राजस्थान की जो सीमा है वो केवल जमीन से छूती है। ध्यान रखना राजस्थान की। अब दोस्तों अगर किसी भूभाग की सीमा देश के लगती है तो वो अंतरराष्ट्रीय होगी, राज्य के लगती है तो अंतरराज्य होगी। राजस्थान की सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों हैं। तो देखो राजस्थान की सीमा पर बात करें, कुल सीमा है दोस्तों 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, जिनमें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय भी लगती है और अंतरराज्य भी लगती है। ध्यान रखना अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको पता है दोस्तों भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है और इस सीमा का नाम रेड क्लिफ लाइन है।
15 अगस्त 1947 को जब देश विभाजन हुआ तो सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। 17 अगस्त 1947 को रिपोर्ट दी और इस सीमा का नाम रैडक्लिफ लाइन किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और पाकिस्तान, भारत और चाइना के बीच वाली लाइन का मैकमोहन रेखा किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भारत की कुल लगती है 3323 किलोमीटर भारत के साथ, जिनमें से दोस्तों राजस्थान की सबसे ज्यादा लगती है। तो राजस्थान की कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और दोस्तों बाकी जो सीमा है वो 5920 में जब घटाएंगे तो 4850 किलोमीटर बचेगी। यह किसके साथ में लगती है? 5 राज्यों के साथ में। राजस्थान के 5 राज्य लगते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके बारे में हम बात करेंगे। कुल सीमा कितनी हुई दोस्तों? 5920 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अंतरराज्यीय सीमा कितनी हुई? 4850 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी कि ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब दोस्तों अपन सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए पंजाब राज्य। बचपन में दोस्तों एक रेडियो सुना होगा, एफएम रेडियो। आजकल भी लोग सुनते होंगे, लेकिन यूट्यूब का जमाना है, कौन सुने एफएम रेडियो को? नहीं सुने तो भी मैं एफएम का नाम याद करवा देता हूं आपको। एफएम नाम याद रखना दोस्तों। एफ का मतलब है फाजिल्का और एम का मतलब है मुक्तसर। क्या चीज है ये ध्यान रखना। मुक्तसर साहिब पूरा नाम है। पंजाब के 2 जिले हैं जो हमारे राजस्थान के लगते हैं दोस्तों। मुक्तसर साहिब के पास में एक गांव है जिसका नाम है इंदुमल कोट, गंगानगर जिले में है। क्या है ये इंदुमल कोट? अभी बताएंगे। यहां पर दोस्तों बाड़मेर जिला है और बाड़मेर का गांव है शाहगढ़। शाहगढ़ गांव है। कहीं कहीं पर आपको भल गांव लिखा हुआ मिलता है, भल गांव, ध्यान रखना। कहीं पर आपको बाखासर भी लिखा हुआ मिल सकता है, बाखासर। तीनों ध्यान रखना साथियों। गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होती है हमारे राजस्थान के लगने वाली पाकिस्तान की सीमा, जो 1070 किलोमीटर है। हिंदुमल कोट गांव से शुरू होती है और बाड़मेर में गांव है बाखासर गांव। कहीं पर आपको शाहगढ़ लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं पर भल गांव लिखा हुआ मिल सकता है। तीनों नाम याद रखें। एग्जामिनर कौन से नाम को पसंद करता है वहां तक फैली हुई है हमारी ये रैडक्लिफ लाइन। कुल कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। कहां पर? इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। सबसे ज्यादा है जैसलमेर के साथ। कितने किलोमीटर है? 464। दूसरा है दोस्तों बाड़मेर के साथ में। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। कितनी? 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है गंगानगर। कौन सा नगर? गंगानगर। क्यों नाम है गंगानगर? बीकानेर के महाराजा, आधुनिक जो राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं दोस्तों, गंगा सिंह जी, उनके नाम पर गंगानगर पड़ गया। गंगनेर लेकर आए थे राजस्थान में सबसे पहले। ध्यान रखना 1927 की बात कर रहा हूं। तो गंगानगर जो लगता है वो कितनी लगता है? 210 किलोमीटर। चौथा जो है दोस्तों वो है हमारा बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। ये वही बीकानेर जो राव जोधा जी के सुपुत्र राव बीका ने बसाया था। ध्यान रखना सन 1488 में वो ही बीकानेर है। तो कितनी लगती है इसकी? 168 किलोमीटर। जब इन चारों को जोड़ोगे तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी। यह 4 जिले दोस्तों हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान के लगते हैं, राजस्थान के जिले। ध्यान रखना दोस्तों, इनमें से आपको 2 जिले ऐसे याद रखने हैं जो पाकिस्तान के यानी अंतरराष्ट्रीय पर भी है, अंतरराज्य पर भी है। वो भी लगे हाथों बता देता हूं। गंगानगर जिला पंजाब राज्य के भी बॉर्डर बनाता है और पाकिस्तान के भी बनाता है। एक अंतरराष्ट्रीय हुआ। दूसरा है बाड़मेर जो गुजरात के भी लगता है और हमारे दोस्तों पाकिस्तान के भी लगता है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये हमारे राजस्थान के। सवाल आपको यह पूछे
कि पाकिस्तान के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गन्नी खान का नाम याद रखना दोस्तों। गन्नी खान हमारे गांव में बहुत ही फेमस व्यक्ति हुए थे, गन्नी खान, ध्यान रखना। गंगानगर जो जिला है, गंगानगर दोस्तों पाकिस्तान के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। और सबसे दूर कौन सा है, बीदासर, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो चूरू में एक तहसील है दोस्तों बीदासर, और बीदासर का नाम बीप और बीकानेर दाप और दूर है, यानी बीकानेर जो है पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब यह तो है हमारे राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान के लगते हैं, तो कुछ पाकिस्तान का भी हमारे लगता होगा साथियों, अभी बता देते हैं कौन कौन से लगते हैं। पाकिस्तान के कुल 2 राज्य हमारे लगते हैं, पाकिस्तान के 2 राज्य हमारे राजस्थान को छूते हैं दोस्तों, जिनमें ध्यान रखना उत्तर में है पंजाब और दक्षिण में यहां पर है सिंध, तो 2 राज्य आपको पता चल गया। अब देखो 3 जिले तो पंजाब के लगते हैं, बहावल नगर क्रम अनुसार है दोस्तों उत्तर से दक्षिण, बहावल नगर, फिर बहावलपुर और रहीमियार खां, यह ध्यान रखना। 3 जिले तो है हमारे पंजाब प्रांत के, फिर 6 जिले दोस्तों सिंध प्रांत के हैं, गोटकी सुक्कर मनाओ कि हम पाकिस्तान को छूते हैं दोस्तों, गोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, ये वही उमरकोट है साथियों जहां पर रामदेव जी ने तोरण बांधा था। उमरकोट के सोडा दलजी नेतल को लेकर आए थे, ध्यान रखना। बाबूजी भी वहीं पर गए थे साथियों, बाबूजी भी वहीं पर गए थे, आपको पता हो तो दोस्तों जो 3.5 फेरे लिए थे सोडा के परिवार में, आपको पता ही है, उमरकोट में, यही उमरकोट है जहां पर कई लोगों ने तोरण बांधा है। ध्यान रखना, संगर, उमरकोट और ये थार पारकर, कौन सा पारकर, थार पारकर। ये थार पारकर दोस्तों एक गाय आई थी यहां से हमारे राजस्थान में, बाड़मेर जैसलमेर में आकर बस गई, इसीलिए गाय का नाम भी क्या कर दिया, थार पारकर। ध्यान से सुन लेना, 9 जिले, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीमियार खां, गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये कुल मिलाकर 9 जिले हमारे टच करते हैं पाकिस्तान के। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बात करें दोस्तों, यह तो हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब हमारे राजस्थान के 5 राज्य जो है वो छूते हैं हमारे राजस्थान को। पहला है कुल सीमा कितनी थी, 4850 किलोमीटर थी, अंतरराज्यीय कुल थी 5920, जिनमें 4850 किलोमीटर है अंतरराज्यीय और 1000 दोस्तों 70 किलोमीटर थी अंतरराष्ट्रीय। हम अंतरराष्ट्रीय बता चुके हैं, अंतरराज्य की बात करें, पहला है पंजाब राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है, 89 किलोमीटर। कितने जिले लगते हैं, 2, हमारे राजस्थान के लगते हैं गंगानगर व हनुमानगढ़, 2 लगते हैं दोस्तों इस पंजाब के। और इसके कितने जिले लगते हैं, बचपन में एफएम नहीं सुना तो अब सुन लेना 104.8 पर दोस्तों रेडियो मिर्ची खूब आती है, ध्यान से सुनना। कौन से जिले हैं, एक तो है हमारा फाजिल्का, कौन सा है, फाजिल्का, दूसरा है मुक्तसर साहिब, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, करना पड़ेगा भाइयों। पंजाब पहला राज्य है जिनके राजस्थान को बॉर्डर छूता है, कितना है, 89 किलोमीटर, 89। गंगानगर, हनुमानगढ़, 2 जिले पंजाब के हमारे लगते हैं और हमारे राजस्थान के भी पंजाब के 2 जिले लगते हैं, फाजिल्का और मुक्तसर साहिब। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए दूसरा है दोस्तों हरियाणा राज्य। हरियाणा के कितना बॉर्डर लगता है हमारे राजस्थान के, 1262 किलोमीटर। कितना लगता है, 1262 किलोमीटर। कितने जिले लगते हैं दोस्तों, 7 जिले। कौन कौन से लगते हैं, नंबर 1 है रेवाड़ी, नंबर 2 पर है दोस्तों भिवानी, नंबर 3 पर है सिरसा, नंबर 4 पर है फतेहाबाद, नंबर 5 पर है मेवात, 6 पर है महेंद्रगढ़ और दोस्तों 7 पर है हिसार। ये 7 जिले हरियाणा राज्य के हमारे लगते हैं। कौन कौन से, रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, हिसार। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमारे भी कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 लगते हैं।
जो हमारा अंतिम होगा दोस्तों उसको उठा लेना है। तो अंतिम था हनुमानगढ़, एक। दूसरा हो गया दोस्तों आपको पता है चूरू, 2, सीकर 3, झुंझुनू 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 7 जिले दोस्तों हमारे राजस्थान के लगते हैं हरियाणा के। कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हरियाणा का बॉर्डर लगता है हनुमानगढ़ का, सबसे कम लगता है जयपुर का। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कितने राज्य हुए? 2, 89 किलोमीटर 1262। चलिए तीसरा है दोस्तों यूपी। कौन सा है? यूपी। ये वही यूपी है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। वोट आ चुके हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। तीसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कितना लगता है राजस्थान के? 877 किलोमीटर। कितना लगता है? 877 किलोमीटर। कितने जिले लगते हैं? 2 लगते हैं दोस्तों। बॉर्डर इतना बड़ा है, जिले 2 है, इसका मतलब लंबाई ज्यादा लगती होगी, कोई बात नहीं। ताजमहल का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लेना, आगरा में है। और दोस्तों भगवान द्वारकाधीश का भी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो जन्माष्टमी के दिन पूजा होती है मथुरा वाले की, ये वही है। तो 2 जिले हैं दोस्तों, आम खाओ और बैठे मजे करो, आप और आगरा, एम फॉर मथुरा। 2 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के लगते हैं राजस्थान के। तो हम भी कम थोड़ी है, ज्यादा थोड़ी देंगे दोस्तों, हमारे भी कितने लगते हैं? 2। अंतिम जिला कौन सा था? भरतपुर। और 2 का किसने दिया? धौलपुर ने। किसने दिया? धौलपुर ने। ये 2 जिले जो है हमारे लगते हैं दोस्तों हरियाणा के। ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश, जिनको मध्य प्रांत भी कहते थे। इनके दोस्तों बॉर्डर लगता है 1600 किलोमीटर। कितना लगता है? 1600 किलोमीटर। और दोस्तों इसके जिले जो हैं वो 10 लगते हैं, क्योंकि 1600 किलोमीटर, तो जिले भी कितने लगेंगे? 10 लगेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 झाबुआ, नंबर 2 रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, राजपुर, गुना, शाजापुर, आगरमालवा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, राजपुर, गुना, शाजापुर से अलग हो गए दोस्तों आगरमालवा। शाजापुर वर्तमान में नहीं है। 1 2 3 4 6 7 8 9, एक जिला मेरे दिमाग से मिस हो रहा है दोस्तों। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना। मुरैना लगता है साथियों, मुरैना। ध्यान से सुना, मुरैना। 10 जिले हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, राजपुर, गुना, मुरैना और आगरमालवा। ये 10 जिले मध्य प्रदेश देता है। तो हम भी 10 देते हैं दोस्तों। कौन कौन से? खत्म कहां पर किया था? धौलपुर पर। धौलपुर से लेकर के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कुल मिलाकर कितने हुए भाइयों? 10 जिले हुए। सबसे ज्यादा झालावाड़ जिला जो है, याद रखना, राजस्थान की सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ में। वापस समय बर्बाद नहीं करूंगा, सुन लेना, झालावाड़। और सबसे कम है दोस्तों बाड़मेर की, जो गुजरात के साथ लगता है। तो ये हमारा हुआ मध्य प्रदेश। अंतिम राज्य बात करूंगा दोस्तों गुजरात की। बॉर्डर कितना लगता है अभी बात करेंगे? 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। 5वां राज्य गुजरात है साथियों। गुजरात बॉर्डर लगता है 1022 किलोमीटर। जिले लगते हैं 6 जिले ही हमारे हैं, 6 जिले ही उनके। गुजरात के कौन से 6 जिले हैं? साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली दोस्तों जिला भी है और अरावली पर्वत भी है। अरावली, महिसागर, दाहोद। ध्यान से सुना, हरा भरा जिला है दोस्तों दाहोद। गुजरात का नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें। और दोस्तों कच्छ, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कौन सा है? कच्छ।
6 जिले हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद और कच्छ। ये 6 जिले हमारे राजस्थान के लगते हैं। तो हम भी कम थोड़ी है, 6 देते हैं दोस्तों। कौन से, जहां एंड कहां पर हुआ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सिरोही, बाड़मेर, जालोर और दोस्तों उदयपुर। ये 6 जिले हमारे भी लगते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हमारे भी लगते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, सबसे ज्यादा दोस्तों बाड़मेर। हाँ, बाड़मेर के अंतर्राज्यीय सीमा सबसे कम है, सॉरी, और सबसे, हाँ, झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है, और बाड़मेर की गुजरात के साथ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है। यह तो हुए दोस्तों हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली बात खत्म हो गई होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है साथियों, माउंट आबू में है, 1722 मीटर ऊंची है। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था इसको, संतों का शिखर कहा था। राजस्थान की 3 सर्वोच्च चोटियां सिरोही में ही है दोस्तों। पहली गुरु शिखर 1722, दूसरी है दोस्तों 1597 है शेर, तीसरी दिलवाड़ा है साथियों 1442 मीटर। ये तीनों ही चोटियां कहां पर है, सिरोही में ही है, ध्यान रहेगा। चलिए, सबसे नीचा बिंदु जो है दोस्तों सांबर झील है। सांबर झील राजस्थान में सबसे निम्नतम बिंदु माना जाता है, 3 मीटर नीचे माना जाता है दोस्तों। समुद्र तल का जो लेवल है वो भारत में चेन्नई से मापा जाता है, ध्यान से देखना। यह तो हुई बात। हमारा जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह वो राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है कहां पर, गुजरात में है साथियों। समझ में आ गई होगी बात आपको। यह तो हुआ भाइयों राजस्थान का परिचय। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूं कि राजस्थान से बाहर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है पूछ लिया जाए तो जयपुर है, जयपुर नगर सबसे बड़ा है। और दोस्तों बोरखेड़ा ध्यान से सुनना, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में एक गांव है, नगर है, बोरखेड़ा नाम है, वो सबसे छोटा नगर है, सबसे छोटा नगर है साथियों। एक एक पॉइंट को नोट करें आप, सबसे छोटा नगर है। राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिण में दोस्तों 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन से, डूंगरपुर जिले के दक्षिण से होती हुई बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है। इसीलिए राजस्थान के 2 जिले उष्ण कटिबंध में है, बाकी पूरा राजस्थान जो है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के दक्षिण में दोस्तों राजस्थान की एकमात्र तहसील है, वो है कुशलगढ़। कर्क रेखा पर बांसवाड़ा जिले का कौन सा गांव है तो जरूर याद रखें साथियों, छींच गांव। आपको पता होगा भारत में ही नहीं, राजस्थान में बर्मा जी के केवल 3 मंदिर है। पहला मंदिर पुष्कर जाते हैं तो पुष्कर में है साथियों। दूसरा मंदिर जो है वो हमारे, आपको पता होगा जो हमारे बाड़मेर में दोस्तों बालोतरा के पास आसोत्रा गांव में खेताराम जी महाराज ने जो बनाया था। और तीसरा जो है वो छींच गांव बांसवाड़ा में ही है। अगर आपको चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और अपने इन भाई का मनोबल बढ़ाएं। शेयर एंड लाइक करना न भूलें। थैंक यू।